अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपकी होस्ट अनाया। हाजिर खिदमत है एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज हम वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। इजलास में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली हालिया खराबी की तहकीकात करने वाली तहकीकाती कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला शाहिद हकान की जानिब से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की दाएं और बाएं हेड रेस टनल में 29 अप्रैल 2024 को फशार में कमी के बायस बिजली की पैदावार में कमी वाक़या हुई और 2 मई 2024 को पावर प्लांट से बिजली की पैदावार मुकम्मल बंद हो गई। ब्रीफिंग। मंसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिस जगह मौजूदा खैराबी पैदा हुई ये रॉक ब्रोस्ट जोन है। पीटीआई दौरे हुकूमत के दौरान ने साल 2021 में भी हेडरेस टनल में फशार में गैर मामूली कमी के बायस मंसूबे से बिजली की पैदावार में नुमाया कमी देखने में नजर आई, लेकिन फशार में इस गैर मामूली तब्दीली को नजरअंदाज करते हुए रिपोर्ट नहीं किया गया और मामले को जानबूझकर दबा दिया गया। पीटीआई दौरे हुकूमत के दौरान 2021 में नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हुई खराबी के हवाले से मुरम्मत का कोई काम नहीं किया गया, जिससे नुकसान में इजाफा होता रहा। ये एक मुजरमाना गफलत थी। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 2021 में पैदा होने वाली खराबी को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। साल 2022 में मंसूबे के टेल रेस टनल में खराबी की वजह से बिजली की पैदावार मुअत्तल हुई। नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट की तमीर के हवाले से जियोफिजिकल और सेस्मिक अवामिल को नजरअंदाज किया गया। हेड रेस टनल की मुनासिब कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई। मंसूबा की बरवक्त थर्ड पार्टी वैलिडेशन नहीं करवाई गई। वजीर आजम ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का हालिया बंदिश के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट फौरी तौर पर मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली खराबियों के हवाले से जिम्मेदारान का तयन करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। माहिरीन ने निशानदेही की डिजाइन में खराबियां हैं, कंक्रीट लाइटिंग नहीं की गई। ये किस कदर बदकिस्मती है कि इतने बड़े और अहम मंसूबे में मुजरमाना गफलत बरती गई। मंसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। वजीर आजम का इस्तफसार। मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन ना करवाकर मुजरमाना गफलत का इर्तकाब किया गया। वजीर आजम का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने का हुक्म। इजलास में वफाकी वजीर इक्तिसादी अमूर अहदान चीमा, वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताड़र, वफाकी वजीर पावर अवैस खान लगारी, वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांजेब खान, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी, साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खाकान और दीगर मुतलका आला सरकारी अफसरान ने शिरकत की। जुलाई 15, 2024। तहरीर मुमताज हाशमी। देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त इकदामात का ऐलान। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो पीटीआई का लबादा उड़े गुज़श्ता चंद बरसों से पाकिस्तान और अवाम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, उनके खिलाफ सख्त इकदामात करने का ऐलान किया है। ये इंतहाई खुशामदीद ऐलान है। अगरचा इन इकदामात की ज़रूरत बहुत अरसा कबल ही थी, मगर शायद हुकूमत और रियासती इदारों को अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ मसाइल दरपेश थे, जिनका ताल्लुक इन मुल्क दुश्मन अनासिर को रियासती इदारों में हासिल हमायत और इनकी मुसलसल सहूलत कारी है। गुज़श्ता बरस 9 मई को जब इन मुल्क दुश्मन अनासिर ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर हमले किए थे, तो ये इकदाम इसी वक्त करने की ज़रूरत थी। इनके खिलाफ इकदाम से गुरेज ने मुसल्लह अफवाज में भी बेचैनी पैदा कर दी थी, जो मुल्की सलामती के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द अज़मा है और इस सिलसिले में कुर्बानियाँ दे रही हैं। KPK में जो दहशतगर्दी जारी है, इसमें दहशतगर्दों को PTI की सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती और सहूलतकारी का अहम किरदार है, जो गुज़श्ता 11 साल से वहाँ पर बरसरे इक़दार है और गुज़श्ता इंतखाबात में जिस तरह दहशतगर्दी ने दूसरी जमातों खुद वहाँ इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोका और इस तरह से वहाँ के इंतखाबात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया था, वो किसी से पोशीदा नहीं है। आखिरकार आज इस सिमत में आगे बढ़ने का ऐलान किया गया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज और अवाम के अज़्म इरादे को तक़वियत मिलेगी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में कामयाबी से हमकनार होगा। इस ऐलान से पाकिस्तान के अवाम को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ महसूस होगा और इन अनासिर के खिलाफ सख्त इक़दामात से अवाम को रिलीफ फराहम पहुंचाने के एजेंडे की तरफ पेश कदमी करने में कामयाबी हासिल होगी। इस नाजुक और तारीख के अहम मोड़ पर
रियासत को फौरी तौर पर मंदरजा झैल इकदाम भी करने होंगे। मुल्क में इमरजेंसी का नफाज, पार्लियामेंट से केपीके में गवर्नर राज की मंजूरी, मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे, जलसे जुलूस, हर साल तक मुकम्मल पाबंदी, मीडिया पर मिली सलामती के खिलाफ किसी किस्म की खबरों पर मुकम्मल पाबंदी, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ कहे जाने वाले प्रोपेगेंडा पर मुकम्मल पाबंदी और इसमें मुलविस मुल्की और गैर मुल्की अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। अदलिया को इन मुल्क दुश्मन अनासर की सहूलतकारी से रोकने के लिए पार्लियामेंट की कानून साजी। उम्मीद है कि मुंदरजा बाला और दीगर तमाम ऐसे इकदाम फौरी तौर पर किए जाएंगे जिनसे इन मुल्क दुश्मन अनासर के तमाम मंसूबों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया जा सके। यकीनन अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत से इन तमाम पाकिस्तान अवाम और इस्लाम दुश्मन अनासर को इनके इबरतनाक अंजाम तक जल्द अज जल्द पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। तहरीर मुमताज हाशमी। पीटीएम को बनाने और इसको खैबर पख्तूनख्वा में पनपने देने वाली यही पीटीआई हुकूमत दहशतगर्द हवाजों को महफूज रास्ते मुज़ाकरात के नाम पर अफगानिस्तान से लाकर यहाँ इनको बसाने वाले ये, और अब इन हवारिज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की राह में रुकावट बनने वाले भी यही हैं। इस दिनों मुल्क को मिल्लत के खिलाफ अमेरिका से हिंदुस्तान तक और लिबरल से न्याजी जमात तक सब एक एजेंडे एक पेज पर हैं और सबका एक ही हदफ है, गैर मुस्तहकम टूटता पाकिस्तान और गैर मुसल्लह, गैर एटमी, गैर मुआशी सी पैक पाकिस्तान, यानी ना फौज, ना सी पैक, ना चाइना, ना एटमी ताकत, सब कुछ खत्म करके साफ अमेरिका की गुलामी। एब्सोल्युटली यस। इन सब का मरकज वैसे तो इसराइल है, लेकिन इनका हेडक्वार्टर अमेरिका है। सब ब्रांच हिंदुस्तान है जहां से ये सब ऑपरेट होते हैं, फंडिंग होती है। रास्ता ईरान, अफगानिस्तान। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूबना पड़ा। शुदाद अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अय्याशियां करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर मर गया। निमरूद की प्लानिंग तो कई सदियां और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने मार डाला। हिटलर के इरादे भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे कि खुदकुशी पर मजबूर हुआ। इमरान खान नामी एक फास्टिस्ट ने पाकिस्तान के गरीब अवाम पर इतना जुल्म किया कि इसने 70 सालों का कर्ज एक दफ़ा ही लेकर बच्चे बच्चे को मकरूज कर दिया और हर बोलने वाले शख्स को कैदे पाबंद सलासल कर दिया और गोलियां मरवा दी। फिर इसने आगे 10 साल हुकूमत करने का प्लान बनाया, जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और पाक फौज में दरार डाली और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की नापाक जसारत की, लेकिन इसके मंसूबे नाकाम हो गए। अल्लाह की पकड़ आई और आज वो निशाने इबरत है। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक़्त मिलता है, जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कुछ काम नहीं आता। सारा गुरूर, घमंड और तकब्बुर यही पड़ा रह जाता है। यकीनन तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बोला था मिठाई मत खाना, ये जंग अभी बहुत लंबी चलनी है। पार्लियामेंट में महसूस नशिस्तों पर हलफ लेने वाले मेंबरान ने ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला कर लिया। इनसे कबल इन मेंबरान ने कौमी या सूबाई असम्बली को हलफ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुअत्तल कर दिया था। ज़राए के मुताबिक अब ये मेंबरान अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट में रेड पिटीशन दायर करेंगे, जिसमें मेंबरान मौक़िफ़ अपनाएंगे कि इनको सुने बगैर इनके खिलाफ फैसला दिया गया। ज़राए का बताना ये है कि इन मेंबरान ने रेड पिटीशन के मंदरजात पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है और इन अरकान को रेड पिटीशन दायर करने का हुक्म सियासी पार्टियों ने दिया। ज़राए के मुताबिक बज़ाहिर मेंबरान ज़ाती तौर पर रेड दायर करेंगे, लेकिन पार्टियों की दर पर्दा हमायत हासिल होगी। यह रेड पिटीशन आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान। अपनी ही फौज के हेडक्वार्टर्स और शोहदा की यादगारों पर हमले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते अपने शहीदों की मौत पर भंगड़े और गाली गलौज का कल्चर कौन सी दलील है और कौन सा नजरिया? 3.5 बरस में 70 बरस के कर्ज लेने के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान की लाइफ लाइन तोड़ने के लिए हाथ और मुजाहिरे पाकिस्तान कौन सी दलील है और कौन से नजरिए? पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिकी कंपनियों के जरिए मुदाखलत और करारदादें कौन सी दलील है और कौन सा नजरिया? क्या ये काम कभी किसी मुल्क की सियासी जमात ने किया है? नजरिया ये कि शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, फैज़ हमीद और बाजवे के बूट चाटो और इक़्तिदार से महरूम होते ही रियासत के दुश्मन बन जाओ। नजरिया ये कि साइफर को मुदाखलत कहो और ख़ुद पाकिस्तान दुश्मन करारदादें मंजूर करवाओ। नजरिया ये कि मुजीबुर रहमान बनने की धमकियां दो, इसराइली और इंडियन फंडिंग लो। नजरिया ये कि इब्लीस की तरह गलती पर डट जाओ, अवाम को अपने वतन से बागी करो, सिविल नाफरमानी और जलाओ घेराव करवाओ। नजरिया ये कि हर किसी को धमकियां और गालियां दो। इस ग्रोह का खानदानी और सियासी तौर पर बहुत मुंह काला हो चुका है। इस जैसे एजेंट बहुत आए और बहुत गए। पाकिस्तान अल्लाह का नूर है, इससे आगे बढ़ना है। सुनो, शैतान की चालें जितनी मर्जी लुभा देने वाली हों, आखिर हज़बल्ला ने ही जीतना है, पाकिस्तान के हामियों और वफादारों ने ही जीतना है, इन शहीदों ने ही जीतना है जो अल्लाह और वतन के लिए जानें कुर्बान करते आ रहे हैं।
इसी के साथ अपनी होस्ट इनाया को दीजिएगा इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।